हम हमारे पोर्टफोलियो से कोई भी मॉडल हम ले आके आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी वैरायटी मॉडल्स है। हमारे कैटेगरी में अभी सब्सिडी सिर्फ रोड टैक्स वाला होता है। इसमें क्या होता है, हमने बैटरी को हमने चेसिस के अंदर उसको प्रेस कर दिया है। इससे फ़ायदा होता है कि हमारा। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ BYD सील है और BYD इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जी संजय जी हमारे साथ है। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बस ठीक हूँ, थैंक यू अमित जी। इलेक्ट्रिक की असली परिभाषा आप समझा रहे हैं, हाँ तो जी। थोड़ा सा बताएं BYD के बारे में, क्या किया अब तक? हाँ जी, आपने सही कहा था। इलेक्ट्रिक कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे बड़ा कंपनी है BYD। 2023 में हमने नंबर वन पे आए थे टेस्ला को बीट करके। और ये जो BYD सील है ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक डिफाइन करता है। बॉर्न इलेक्ट्रिक, सेडान, स्पोर्टी, लेकिन रेंज भी देता है, बैटरी भी पावरफुल है, सब कुछ इसमें मिला हुआ है। और सेफ्टी फीचर्स भी है। तो इसका मतलब सही इलेक्ट्रिक और एक्चुअल रेंज और प्रैक्टिकल रेंज। जब सही इलेक्ट्रिक है सर, तो इलेक्ट्रिक के अंदर बैठ के बात करते हैं। जरूर। मैं संजय सर के साथ एक ड्राइव लेके आता हूँ सील की, और इनसे बहुत सारे सवाल करने वाला हूँ जो आप जरूर जानना चाहते हैं BYD के बारे में। चलिए सर, आइए। तो संजय सर के साथ उनकी BYD सील में मैं आ चुका हूँ। सर, पहला सवाल, रेंज ढेर सारा है, वेरिएंट अनोखे हैं। हाँ जी। कुछ सबसे पहले सील के बारे में बताइए। हाँ जी, आई थिंक BYD सील हमने 3 वेरिएंट में लॉन्च किया है, डायनामिक, प्रीमियम और परफॉर्मेंस। जैसे जैसे हमारा इंडिया में होता है, भारत में, कि इनिशियल लॉट में सबसे पहले 2 टॉप एंड का डिमांड ज़्यादा होता है, तो 75-80% डिमांड हमारा प्रीमियम और परफॉर्मेंस के लिए आया है। डायनेमिक लो एंड है, तो उसके लिए लोग अभी कम डिमांड है, तो इसलिए परफॉर्मेंस एंड प्रीमियम में डिमांड है। प्रीमियम मिड वेरिएंट जो है उसमें मैक्सिमम डिमांड है, क्योंकि उनका रेंज बहुत अच्छा है, 600 किलोमीटर से प्लस है, विच इज़ सफिशिएंट इनफ। जो सिटी में ड्राइविंग, बाहर जाना भी एक चार्ज में हो सकता है, बाहर जाने के लिए भी, तो लोग इसलिए वो प्रीमियम जो मिड वेरिएंट है वो भी प्रेफर कर रहा है। और BYD सील की खासियत है कि इसमें नया टेक्नोलॉजी आया है, उसको बोलते हैं हम सेल टू बॉडी टेक्नोलॉजी। आपने ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी सुना, ये नया टेक्नोलॉजी हम सील में लाए हैं। इसमें क्या होता है, हमने बैटरी को हमने चेसिस के अंदर उसको प्रेस कर दिया है। इससे फ़ायदा होता है कि हमारा जो डैमेजेस और जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये हमारा यूनिक टेक्नोलॉजी जो हमने BYD सील के लिए लाया है। सर, कैसा रिस्पांस रहा है अब तक? क्योंकि अट्टू हो गया, हाँ, अट्टू 3 हो गया, और ये सील हो गया। सील का इसके पहले भी कुछ गाड़ियां आपने, वो E6 थी हमारा। हाँ जी। तो टोटल कैसा लग रहा है? तो टोटल हमारा देखिए, हम लोग सील में अच्छा रिस्पांस आया है। हमारे पास करीब क्लोज टू 800 बुकिंग्स आ चुका है। डिलीवरीज थोड़े शुरू कर दिए हैं, अगले 2-3 महीने में काफ़ी डिलीवरीज होंगे ऑल अक्रॉस इंडिया। डिमांड भी यूनिफॉर्म्स, कुछ बड़े सिटीज़ से अच्छा डिमांड आया है। इवन इन टायर 2 सिटीज़ जैसे जयपुर है, इंदौर है, वहाँ पे भी हमें इस प्राइस पॉइंट पे डिमांड आया है। मतलब लोग देख रहे हैं सील के, क्योंकि आई थिंक इसका मोस्ट अट्रैक्टिव है कि फीचर्स बढ़िया है, इसका रेंज काफ़ी है, मतलब डिसेंट, मतलब अच्छा रेंज है इस गाड़ी की सेगमेंट में। और काफ़ी जो प्रीमियम या लग्जरी सेगमेंट कस्टमर्स है, जैसे ऑडी, BMW, मर्सिडीज़ या वोल्वो, कैमरी खरीदते हैं, वो लोग भी देख रहे हैं ऐसे सेकेंड कार या रिप्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि इसका रेंज अच्छा है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड फीचर वाइज लोडेड है। एंड डिज़ाइन देखिए, इसका स्टाइलिंग और डिज़ाइन बहुत यूनिक है। इट लुक्स लाइक ए प्रीमियम लग्जरी सेडान। सर, BYD के बारे में जो लोग बहुत सारा और चीज़ जानना चाहते हैं, जैसे उनको लगता है कि महंगी है, तो उन्हें क्या आप बोलना चाहेंगे? देखिए, अभी क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट हैं सर 30+, 40+ ही हैं। अभी हम लोग प्रीमियम, एक्चुअली हम लोग ब्रांड बनाने के लिए हम लोग प्रीमियम टेक्नोलॉजी और प्रीमियम उसमें खेल रहे हैं, क्योंकि जो नया ब्रांड है उसे हम, और इलेक्ट्रिक में हमें टेक्नोलॉजी दिखाना है, उसके लिए हमें प्रीमियम कार्स चाहिए थे, इसलिए हम अभी उस सेगमेंट में है। क्योंकि ग्लोबली आप देखेंगे तो हमारे पोर्टफोलियो में बहुत सारे गाड़ियाँ हैं, छोटे गाड़ी है, बड़े गाड़ी है, बहुत बड़ा गाड़ी भी है। अभी आजकल हमने 2-3 नए ब्रांड्स रिलीज़ किए हैं जो बड़े बड़े SUVs है। लेकिन हम इंडिया में, हमें इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए हमें लग्जरी गाड़ी चाहिए थे। हमने सोचा E6 जो है एक अलग सेगमेंट के लिए था, उसमें टेक्नोलॉजी था, उसका रेंज और उसका बैटरी, जो बहुत लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि उसका रेंज
करीब 520 किलोमीटर है और 500 किलोमीटर तक उनको मिलता है। सब लोग बहुत खुश है, फ्लीट ऑपरेटर्स बहुत खुश है, इवन सम पर्सनल कस्टमर्स भी बहुत खुश है उसके बीच में। एटो 3 एसयूवी था, उसका भी रेंज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूनिकली इंटीरियर्स डिज़ाइंड है, उसका यूनिक फीचर्स है। इंडिया में ऐसे आपको फीचर दिखने के लिए नहीं मिलेगा, एरोप्लेन जैसे हैं अंदर, तो उसके लिए एक सेट ऑफ कस्टमर्स है। और ये हमें दूसरा हमारा टेक्नोलॉजी जो नए टेक्नोलॉजी है वो दिखाना था, सेल टू बॉडी टेक्नोलॉजी, इसलिए हम ये गाड़ी लेके आए। आम जनता के लिए सर कुछ आम जनता के लिए कब तक इंतजार करें? देखिए हमारा जैसे जैसे मार्केट इंडिया में स्टेबलाइज होगा ईवी का, हम हमारा पोर्टफोलियो से कोई भी मॉडल हम ले आके आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी वैरायटी मॉडल्स है। लेकिन हम धीरे धीरे लाएंगे, अभी उसका टाइम जब आएंगे हम बताएंगे। लेकिन ज़रूर हम लोग इंडिया में लॉन्ग टर्म प्लेयर है, हम रहेंगे इंडिया में, और आम जनता के लिए भी सब जगह सबके लिए गाड़ियाँ होगी, क्योंकि हमारे पास काफ़ी गाड़ियाँ हैं हमारे स्टेबल में। ईवी के बारे में सर अगर देश के पूरे परिवेश को आप देखें तो आपका क्या कहना है? अभी क्या लगता है जनरली गाड़ियाँ अभी देखिए पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। जैसे हमने बोला था 2022 में 1.3% था पेनिट्रेशन ओवरऑल, 2023 में वो हो गया 2.5 के आसपास हो गया है 2023 में। पीपल आर एक्सपेक्टिंग इस साल इट माइट टच 3.5 के आसपास बोल रहे हैं। लेकिन जो लोग जो जनरली इंडस्ट्री में भी बात करते हैं बोलते हैं कि 5% पेनिट्रेशन इज द थ्रेशोल्ड लेवल, लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं, उसके बाद वो फिर नेक्स्ट लेवल पे निकलना शुरू हो जाएगा। ग्लोबली भी ऐसे ही लोग देखा है, ऐसे ही हुआ है कि 5% पेनिट्रेशन हो गया, उसके बाद फास्ट पेनिट्रेशन होता है। लेकिन अनदर 2025-2026 अदर एडवांटेज क्या होने वाला है, इंडिया में काफ़ी मॉडल्स आने वाले हैं, तो कस्टमर्स के पास चॉइस होने वाले हैं। अभी तो आईसी में आपके पास बहुत चॉइस है, इसलिए मार्केट जो जाता है मार्केट में उनके पास ए है, एक्स वाई जेड इतने सारे मॉडल्स है। ईवी में आपको ठीक है इस सेगमेंट में इतना ही है, इस सेगमेंट में इतना ही है, इस सेगमेंट तो लिमिटेड है। लेकिन 2025 के बाद या 2026 से लेके काफ़ी मॉडल्स आ जाएंगे इंडिया में, तो कस्टमर के पास वाइड चॉइस रहेंगे, तो नेचुरली ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड बढ़ेगी। सर सब्सिडी जो चल रही है क्या वो हेल्प करती है लोगों को, या देखिए आप क्या मानते हो? सब्सिडी हेल्प करती है कुछ मार्केट्स में, कुछ सब्सिडी से यहाँ डिमांड बढ़ा है, स्पेशली जो रोड टैक्स वाला सब्सिडी, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रोड टैक्स जैसे हैदराबाद एक एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा मार्केट था ईवी का, सडनली उन्होंने रोड टैक्स बढ़ा दिया, 18% कर दिया ईवी में, तो मार्केट अभी थोड़ा डिप हो गया है। लेकिन 5-6-7 महीने डिप हुआ है, अभी वापस वो स्टेबलाइज होगा वापस, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि अभी हमें इससे ही करना है। तो मे बी 5-6 मंथ्स का डिप होगा, फिर उसके बाद वो वापस आने का कोशिश करेगा, क्योंकि लोगों को पता है कि अब कम नहीं होगा, इसी से हमें चलाना है। तो ठीक है, हमें ईवी भी जाना है, तो हमें ठीक है इसी प्राइस पे लेना है। बेंगलोर में भी अभी हुआ है। तो वो रोड टैक्स सब्सिडी एक बड़ा सब्सिडी है जो लोग यूज़ करते हैं अच्छी तरफ से, क्योंकि उसमें कॉस्ट जो है फाइनल, क्योंकि एक शोरूम प्राइस और सिर्फ इंश्योरेंस डाल के आपको ऑलमोस्ट प्राइस मिल जाता है। बाकी गाड़ियों में तो आपको रोड टैक्स देना पड़ता है 10%, 12% डिपेंडिंग अपॉन स्टेट। तो ये एक सब्सिडी अच्छा है। कुछ जगह पे जैसे स्पेशल सब्सिडी है, उसमें भी प्राइस कम होता है, वो भी इफेक्टिव होता है। लेकिन मेरे ख्याल में मार्केट पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए या कंटिन्यू रखने के लिए सब्सिडी कंटिन्यू होना बहुत ज़रूरी है इंडिया में। ओवर नेक्स्ट में भी तब तक एक लेवल नहीं आ जाता है, हाँ अभी लेवल ठीक हो गया है, देन आई थिंक धीरे धीरे वो। सर आपकी कैटेगरी में अभी दूर है सब्सिडी, आपको लगता है? हमारे कैटेगरी में अभी सब्सिडी सिर्फ रोड टैक्स वाला होता है, जो फेम वगैरह वो, क्योंकि वो 15 लाख वाली वो है, वो सब है। तो हमारा तो मेन कार जो होता है वो बेसिकली आपकी फेम वाली सब्सिडी, ये रोड टैक्स वाली होती है, वही मेन होती है, तो वो अवेल होता है कस्टमर्स को। एक दो स्टेट में जैसे हरियाणा में अच्छा सब्सिडी है, जो 40 to 70 लाख वाला गाड़ियों में आपको स्पेशल सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलता है, उसमें गाड़ी सस्ता होता है, वो सब्सिडी मिलता है आपको, कस्टमर को रिफंड मिलता है। तो उसमें आपको उस प्राइस ब्रैकेट में ये वो स्पेशल सब्सिडी है, वो कुछ स्पेसिफिक गाड़ियों के लिए, मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स, आई थिंक 1000 गाड़ी या ऐसे कुछ है, उसमें अभी है सब्सिडी, वो अच्छा सब्सिडी है हरियाणा कस्टमर्स के लिए। चार्जिंग इंफ्रा सर जिस तरीके से बढ़ रहा है, आप उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है कि ये परफेक्ट है, और BYD का क्या योगदान है उसमें? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, एक यू कैन से एक मिसकंसेप्शन भी है, कंसेप्शन,
क्योंकि बताइए, देखिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोग कितना यूज़ करते हैं? क्योंकि आप घर से गाड़ी लेके रात को नहीं निकलोगे, आप चार्ज करने के लिए आप नहीं जाओगे। इससे अच्छा आपके घर में होम चार्जर होगा, वो सुविधा देगी आपको। तो मेरे ख्याल में सब लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लग जाए, होम चार्जिंग सॉल्यूशंस लग जाए, पार्किंग लॉट्स में लग जाए। वहाँ सब ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे तो ऑटोमेटिकली पेनिट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि सब लोग 600 किलोमीटर एक दिन में नहीं जाते, या 400 किलोमीटर या 200 किलोमीटर, मैक्सिमम 40, 50, 60 किलोमीटर जाते हैं। तो 2-3 दिन में एक बार चार्ज हो गया, घर पे चार्ज हो गया, दे विल बी हैप्पी। हाँ, जब बाहर जाना होता है पहले से उनको पता होना चाहिए कि हाईवे में कहाँ पे मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ पे चार्जिंग है, वो एक आइडिया ऐप में होना चाहिए। फिर पीपल कॉन्फिडेंट होंगे, हाँ मेरा रेंज इतना है, मैं इतना पहुँचूंगा तो यहाँ पे पॉइंट है, चार्जिंग पॉइंट, तो मैं चार्ज करके आगे जा सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल में आ जाना चाहिए। लेकिन होम इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप देखेंगे तो साउथ में 50% से ज़्यादा ईवी मार्केट है। क्यों? क्योंकि साउथ में ज़्यादातर इंडिविजुअल हाउसेस होते हैं। अपार्टमेंट कल्चर कुछ सिटीज़ में है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है। दिल्ली, मुंबई या गुड़गांव देखेंगे, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा है। 50% ऑफ द ईवी मार्केट कम्स फ्रॉम साउथ ओवरऑल, सबके लिए। क्योंकि जैसे केरला है, हैदराबाद है, ये यहाँ सब इंडिविजुअल हाउसेस ज़्यादा है, तो वहाँ पे चार्जिंग ईजी है लगाने के लिए। अपने घर में हाँ, इजी हो गया, अपने आप किया, उसी पे जी लिया उन्होंने। हाँ, तो इसलिए दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव सब जगह हम लोग बोल रहे हैं कि आप सोसाइटीज़ को हम प्रेशराइज कर रहे हैं, OEMs भी, कि हम जाके डीलरशिप्स के साथ कोऑर्डिनेट करके चार्जर्स लगाइए, ताकि लोग खरीदेंगे। या पार्किंग लॉट्स सेपरेट लगाइए, चार्जिंग वहाँ पे लगा दीजिए, होम चार्जर, नो नीड ऑफ फास्ट चार्जर। आप 7 किलोवाट या 11 किलोवाट लगाइए, वॉल चार्जर्स लगा दीजिए, और सबके लिए फिर एक्सेसिबल हो जाएगा। प्लस सारे OEM, सारे डीलरशिप्स पे भी चार्जर्स लगा रहे हैं, फास्ट चार्जर्स, तो और ओपन है सबके लिए। वो अपने आएंगे, फ्री होगा, अपना वो कार्ड से पेमेंट करेगा, चार्जिंग हो गया, निकल गया। तो ये सब चल रहा है, तो ये इकोसिस्टम में आएगा तब बेटर होगा। हाँ। सर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेके एक सवाल है कि जो कस्टमर जो गाड़ी ले रहे हैं वो कितने सेटिस्फाइड हैं, और आप लोग उनके लिए क्या काम कर रहे हैं कि उनको कोई दिक्कतें ना आए? देखिए, कस्टमर हमारा प्रोडक्ट के हिसाब से कोई कंप्लेन नहीं है, सब लोग बहुत खुश है। रेंज, मेन तो इलेक्ट्रिक कार का रेंज होता है और बैटरी का परफॉर्मेंस, इससे कस्टमर्स बहुत खुश है दोनों से। चाहे E6 हो, चाहे ऑटो 3, अभी सील अभी डिलीवर शुरू हो जाएगा, इसमें दोनों में काफ़ी खुश है। और वर्कशॉप्स, हमारे सब डीलरशिप्स हमारे वर्कशॉप्स बना रहे हैं, तो इसलिए वो भी फिर इन टर्म्स ऑफ सर्विसबिलिटी कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि सब जगह वर्कशॉप्स बन रहे हैं हमारा डीलरशिप्स के साथ। तो इसलिए एंड सर्विस ये नहीं कि हमेशा आना है, 6 महीने में एक बार आते हैं सर्विस, नहीं तो लॉन्ग सर्विस इंटरवल, लॉन्ग सर्विस और OTA दे देते हैं। अनलेस हम डेंटिंग, पेंटिंग कुछ होता है, उसके लिए तो वर्कशॉप्स है ही है हमारा, बॉडी शॉप्स वगैरह, तो वो सब हम लोग बना रहे हैं सब वर्कशॉप्स। और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, बेसिकली डिमांड जो है 80% आपकी टायर 1 एंड बिगर टायर 2 सिटीज, जैसे जयपुर है, इंदौर है, अहमदाबाद है, ये सब है EV का। तो आई थिंक वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ डेवलप्ड, वर्कशॉप्स हमारा है, और बाकी भी मैन्युफैक्चरर्स है, उनका भी चार्जिंग स्टेशन है। तो आई थिंक अभी कस्टमर का इतना सेटिस्फैक्शन लेवल, इतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कस्टमर को जनरली आता है रेंज, कभी रेंज मिलता नहीं है, मेरे को जितना आपने रेंज बोला मिलता नहीं है। फिर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, डीलर को बुला के, डीलर सर्विस पर्सन, सेल्स पर्सन को कस्टमर के घर भेजते हैं कि आप ड्राइविंग ऐसे कीजिए। नहीं तो हम उनको डीलरशिप पे बुलाते हैं और हम उनको रेंज टेस्ट करवाते हैं। हम लोग उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप ऐसे ड्राइव कीजिए और आप देखिए कैसे रेंज आपको मिलते हैं। तो उस हिसाब से कंज्यूमर को हम सेटिस्फाई करते हैं। तो हमारा ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है उसमें, बिकॉज हमारा रेंज जो है प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल रेंज ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो इसलिए, लेकिन कस्टमर को हम कभी कभी बुला के हम उनको ट्रेनिंग करते हैं कि आप ऐसे ड्राइव कीजिए। सर, एक सवाल बहुत अच्छा है दिमाग में, कितने लोगों को रोजगार देने वाली है आने वाले 1-2 साल में BYD इंडिया में? वो अभी बहुत क्या अभी बढ़ेंगे कुछ नंबर? नहीं, अभी बढ़ेंगे तो नया डीलरशिप्स आएंगे, वहाँ पे भी इनडायरेक्ट रोजगार आएंगे, फिर सर्विस स्टेशन खुलेंगे तो वहाँ पे भी रोजगार आएंगे। कोई प्लांट वगैरह? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अभी उसका कुछ जवाब नहीं है। तो चलते चलते सील कोई क्यों खरीदे, उसके बारे में जवाब दीजिए, फिर मेरे ख्याल में सील एक नया सेगमेंट है, इलेक्ट्रिक सेडान। सेडान में इलेक्ट्रिक कार्स बहुत कम है, वो सब थोड़ा बहुत महंगा है।
इस रेंज में आपको इतना फीचर लोडेड सेडान विथ अ रेंज ऑफ 550 प्लस किलोमीटर्स गोइंग अप टू 650 किलोमीटर्स वो आपको मिलेगा नहीं। फीचर रिच और ड्राइविंग प्लेजर, आपको जो ड्राइविंग डायनेमिक्स जो होता है इलेक्ट्रिक कार का, सबसे बढ़िया आपको सील में मिलेगा। इसलिए सील खरीदना बहुत अच्छा होगा क्योंकि लॉन्ग टर्म में भी आपको। तो देखा, संजय सर ने बता दिया है सील क्यों खरीदनी चाहिए। संजय सर एकदम क्लियर हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे इस गाड़ी की लगी, क्योंकि हमने अपने रिव्यू में बताया भी है कि ये गाड़ी ऐसी है जो कंपनी क्लेम करती है रेंज, उससे ज़्यादा रेंज आपको मिल सकता है। अभी तक उल्टा हो रहा था। तो आप भरोसा जमा सकते हैं और जो सिस्टम है इलेक्ट्रिक का 100% सार्थक हो सकता है अगर कंपनियों ने सही दिशा में काम किया। लेकिन BYD की तरफ से एक अच्छी सीख मिलेगी इंडस्ट्री को। तो सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। दोस्तों, अगर आप कोई सवाल संजय सर से करना चाहते हैं, यहाँ पर कर दीजिए। जवाब के लिए हम भेज देंगे सर। आप दे दोगे जवाब? हाँ, जरूर देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।